हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वज्रेक्स के बारे में एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर जितने भी लोग यार्ड ड्रॉप में फार्मिंग कर रहे हो, जितने भी लोग यार्ड ड्रॉप में इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पर कैट्स का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है, तो वहाँ से जाके भी आप माइनिंग कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ठीक है, तो यो कैट्स जो है उसके ऊपर मैं पर्सनली काम कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से इसके यार्ड ड्रॉप जो है आने वाले टाइम में हमें ज़रूर से मिलेंगे। तो बाकी अगर आप करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीटीसी के बारे में, तो जैसे हमने कल भी एक्सपेक्ट किया था कि बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है, तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो प्राइस टुक सपोर्ट ऑन 54,000 एंड यहाँ से प्राइस में डायरेक्टली एक मूवमेंट हुई व्हिच इज नियर अराउंड 57,000 के आसपास प्राइस गया। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे अगेन प्राइस ने यहाँ पर एक रीटेस्ट ली है। तो फॉर नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस ने बहुत अच्छा सा मूवमेंट भी ली हुई है। तो अभी इस टाइम पे एक साइडवाइज का मूवमेंट हमें बीटीसी में देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग लाइक कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा या फिर बहुत नीचे आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस एक साइडवाइज में कंसोलिडेट होगी और इन बिटवीन दिस साइडवाइज कंसोलिडेशन यहाँ पर क्या होगा कि बाकी जो ऑल्ट्स होंगे उनमें हो सकता है कि हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बीटीसी के लिए बस इतना ही है क्योंकि बीटीसी के अंदर अभी इस टाइम पे कुछ खास है नहीं। बाकी कुछ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल के आएगी बीटीसी को लेकर तो मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर इन शॉर्ट एंड समरी में मैं अगर आपको कहूँ तो बीटीसी अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है वहाँ पर एक साइडवाइज का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी। वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग लाइक कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए या फिर प्राइस में बहुत ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो एक साइडवाइज का मोमेंटम अभी इस टाइम पे आप बीटीसी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले वज्रेक्स के बारे में। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो वज्रेक्स का जो हैकर है वो कंटिन्यूअसली अपने फंड्स को ट्रांसफर कर रहा है टोर्नाडो कैश के ऊपर। ठीक है, तो टोर्नाडो कैश एक्चुअल में है कि अगर आपको नहीं पता है तो टोर्नाडो कैश एक्चुअली ऐसा एक वेबसाइट है जहाँ पर आप कोई भी फंड्स डालते हो तो उसमें आपको कोई भी डिटेल्स नहीं मिलेगी कि एक्जैक्टली फंड्स कहाँ से आए हैं। तो अभी इस टाइम पे हैकर कंटिन्यूअसली अपने जो फंड्स है वो फंड्स टोर्नाडो कैश के ऊपर डाल रहा है, क्योंकि टोर्नाडो कैश के ऊपर जब भी यहाँ पर वो अपने फंड्स को डाल रहा है तो उसमें कोई भी यहाँ पर डिटेल्स नहीं दिखाएगा कि एक्जैक्टली सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ से आया है या किसका फंड्स है, ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और अभी टोर्नाडो कैश से वो अपने डिफरेंट वॉलेट्स के ऊपर फंड्स को ले सकता है जहां पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो फंड्स कहां से आए हैं और इस फंड को कहां से ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, तो इसी रीजन के कारण टोर्नाडो कैश को यूज करते हैं हैकर्स ज़्यादातर, ताकि कोई भी ट्रैक ना कर पाए कि एग्जैक्टली ये फंड्स कहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मीनवाइल जब लोगों के फंड्स नहीं है, लोगों के फंड्स अभी इस टाइम पे हैकर उसको मूव कर रहा है वन एक्सचेंज टू अनदर एक्सचेंज, इन बिटवीन दिस अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 5000 इथेरियम को टोर्नाडो कैश के ऊपर फिर से हैकर ने डाला हुआ है। ठीक है, 5000 इथेरियम, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कितने मिलियंस में हैकर ने फिर से अपने इथेरियम को ट्रांसफर किया है टोर्नाडो कैश के ऊपर। तो अभी इस टाइम पे इन बिटवीन दिस थिंग की वज्रेक्स अभी इस टाइम पे क्या कर रहा है, अगर आप फेयरली देखोगे तो वज्रेक्स का जो भी वेबसाइट वगैरह है उनको अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर लास्ट उन्होंने अपडेट दिया था 2 दिन पहले और उसके बाद कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है। सितंबर 7 को उन्होंने एक अपडेट दिया था, जो जिस अपडेट में उन्होंने बताया था कि एग्जैक्टली हम क्यों यूजर्स के फंड को यूज़ कर रहे हैं। इतना गिरे हुए लोग हैं ना कि अगर आप देखोगे तो हैक हुआ है लोगों का, आपका और मेरे पैसे गए हैं हैकिंग में, बट इन बिटवीन दिस अभी इस टाइम पे उनको पैसे जो यूज़ करना है केस के लिए वो यूज़र्स के ही पैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, और अभी इस टाइम पे देखोगे तो इसने यहाँ पर यूज़र का फंड तो यूज़ किया है। बाकी सेकंड थिंग इज दैट कि अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दे रहा है कि कब लोगों के क्रिप्टोज की विड्रॉल देगा और एक्चुअल में क्रिप्टो के विड्रॉल्स क्यों नहीं दे रहा है वो मैं आपको डिटेल्स में ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ। ठीक है, अभी इस टाइम पे देखोगे ये जब भी अपने एक्सचेंज को ओपन करेगा, एक्सचेंज को ओपन करने के बाद 99% ऐसे लोग हैं, 100% होनी चाहिए बट 99% ऐसे लोग होंगे जो अपने क्रिप्टोज को डिफरेंट वॉलेट्स के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। हो सकता है कि कोई अपने ट्रस्ट वॉलेट में ले ले, कोई अपने यहाँ पर बाइनेंस में ले ले, कोई बाइबिट में ले ले, तो जितने भी एक्सचेंजेस है वहाँ पर लोग अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके चलते हुए क्या होगा कि इसके एक्सचेंज के ऊपर कुछ भी नहीं रहेंगे, तो जिसके कारण वो क्या कर रहा है कि अभी इस टाइम पे वो देख रहा है नहीं अभी इस टाइम पैसे मैं नहीं दूंगा लोगों को अपने क्रिप्टोज विड्रॉल करने के लिए। और ये भी हो सकता है कि उसने आपके और हमारे जो पैसे अभी इस टाइम पे इसके पास होल्ड में थे वो पैसे कोई पे भी इन्वेस्ट भी कर दिया होगा, इसके कारण वो अभी इस टाइम पे लोगों को पैसे को रिलीज नहीं कर रहा है। और मैं इस चीज़ को लेकर ज़्यादातर शॉक्ड होगा इसके, अगर आप देखोगे तो हम 30% के आसपास टैक्स तो पे करते ही है गवर्नमेंट को, बट अभी इस टाइम पे इतनी बड़ी स्कैम हुई है 2000 CR के आसपास लोगों के पैसे गए हैं, बट इन दैट केस यहाँ पर
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है। और इस चीज़ के लिए ना मैं आपको यहाँ पर आप गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो इस चीज़ को लेकर। क्यों नहीं कर सकते उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट क्रिप्टोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड रूल्स लेके आती है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि गवर्नमेंट के पास तब वो चीज़ जाके हाईलाइट होती है जब लोग उसके ऊपर ज़्यादातर बात करेंगे। क्रिप्टो में इंडिया में कितने लोग होंगे, लेट सपोज कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें से 5 to 10% लोग क्रिप्टो में होंगे, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 5 to 10% पकड़ लो। 10% में से यहाँ पर 4% ऐसे लोग होंगे जो वज्रेक्स को यूज़ कर रहे और 4% में से ऐसे लोग होंगे जो अभी इस टाइम पे अपना जो फंड्स है वो चले गए हैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, और बाकी जो 2 and 1% है वही लोग अभी इस टाइम पे बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी काउंट्री है, यहाँ पर डेली बेसिस में बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिलती है। इन दैट केस अगर 1 and 2% लोग इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बात करेंगे, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के पास ये चीज़ हाईलाइट नहीं होगी। ठीक है, तो हर चीज़ में अगर आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हो, मैं यहाँ पर पर्सनली यही कहूँगा ना कि गवर्नमेंट यहाँ पर पहले से ही इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेके आ रही है, बट इन दैट केस वज्रेक्स ने ही लोगों के साथ स्कैम किया है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट ही इस चीज़ को लेकर क्या करेगा। बहुत सारे लोग पॉलिटिकली मेरे ऊपर आ जाएंगे कि आप इसको सपोर्ट करें, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं किसी को, बट द थिंग इज दैट कि जो चोर है जिसने चोरी ऑलरेडी की है इसके ऊपर अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो गवर्नमेंट को ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि एग्जैक्टली यहाँ पर इतनी बड़ी चीज़ हुई है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, कुछ और भी ऐसे लोग हैं जैसे कि एडी भाई है, उसके बाद यहाँ पर ये जो क्रिप्टो अमान भाई है, ये लोग बात कर रहे हैं। बाकी आप किसको देख रहे हो कि वो कंटिन्यूसली बात कर रहा है? मैं देख रहा हूँ ऐसे बहुत सारे ट्विटर में नए अकाउंट्स आए हैं वज्रेक्स हैक होने के बाद। ये लोग जस्ट व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स लेने के लिए ही ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जाके देखोगे तो बहुत सारे ट्विटर में आपको हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हुए हैं कि हम यहाँ पर वज्रेक्स से आपको इंसाफ दिलाएंगे। बट अभी तक क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, और लोग यहाँ पर काम कर ही नहीं रहे। तो इन दैट केस मैं आपको यही बोलूँगा कि गवर्नमेंट को ब्लेम करने से पहले खुद एक बार सोच के देख लो कि अगर इतने कम लोग इस चीज़ को लेकर बात करें तो गवर्नमेंट तक ये बात कैसे पहुंचेगी। और बाकी यहाँ पर अभी इस टाइम पे जितने भी लोगों का हैक हुई है, जितने भी लोग अभी इस टाइम पे इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं, तो बात करते जाओ। आने वाले टाइम आज नहीं तो कल मेरे हिसाब से ना तो हमें फंड्स ज़रूर से मिलेंगे। और अभी इस टाइम पर जो फंड्स विड्रॉ नहीं दे रहा है उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि क्या रीजन्स हो सकते हैं। ये 2 पॉसिबल रीजन्स है जो मैं अभी इस टाइम पर देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से यही रीजन्स होंगे। हो सकता है कि उसने जो फंड्स बचे हुए उन फंड्स को कोई और पे भी यूज़ कर लिया हो, क्योंकि उसका जो यहाँ पर उसने जो एफिडेविट दी थी उस एफिडेविट के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स है जो उसने जानबूझ के ही किया है। अगर आप कुछ झूठ भी बोल रहे हो ना तो आप डाटा के ऊपर अपने झूठ को नहीं छुपा सकते हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर करेक्ट निकल के आ जाएगी। जैसे कि बीटीसी के बात मैंने बताया था कि बीटीसी वो बोल रहा था कि हमारे पास 1100 के आसपास बीटीसी है। वज्रेक्स का जो एफिडेविट है उसमें जाकर अगर आप देखोगे तो उसने लिक्विड एसेट्स के ऊपर बीटीसी में बताया था कि 1100 के आसपास उसके पास एसेट्स है। बट इन रियलिटी अभी इस टाइम पे करंटली वज्रेक्स के पास 1400 के अबाव बीटीसी होल्डिंग में है, यानी कि मिलियंस में उसने यहाँ पर ना घोटाला किया है अपने एफिडेविट के ऊपर भी। इसको अगर आप देखना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर एडीवाई के चैनल पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो, या मैंने लास्ट जो वीडियोस बनाए थे उन वीडियोस में जाके भी अगर आप देखना चाहते हो तो फिर वहाँ पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस यही है कि अभी इस टाइम पे इन रीजन्स के कारण वो अभी इस टाइम पे लोगों का पैसा नहीं दे रहा है। अभी इस टाइम पे हैकिंग हो रही है, हैकर फंड्स को इजीली एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा है और करेगा ही, क्योंकि उसने उसको हैकर को भी ऐसा लग रहा होगा ना कि मैंने जिसका फंड हैक किया है वो भी अभी इस टाइम पे इस चीज़ को लेकर ज़्यादा सीरियस है नहीं, तो वो कंटिन्यूसली अपने फंड्स को टोर्नाडो कैश के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर मैं वज्रेक्स की बात करूँ, अगर आप इतने सीरियसली काम कर रहे हो इस चीज़ को लेकर, जब पहले हैक हुआ था एक्सचेंज उसके बाद 3-4 दिन लगा दिए उन्होंने लोगों को कन्फर्मेशन देने में कि यहाँ पर हमारा एक्सचेंज हैक हो गया है। उसके बाद उसने यहाँ पर यह भी नहीं बताई कि अभी इस टाइम पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा। एंड आफ्टर 13 to 14 डेज उसने एक एफआईआर भी फाइल किया। अगर मुझे बताओ कि एक एक्सचेंज हैक हो रही है, उसके बाद 13-14 डेज आप लगाते हो एक एफआईआर फाइल करने के लिए, तो ये कैसे चीज़ है ये भी हमें समझ में नहीं आई। और फास्ट जो एफआईआर यहाँ पर अभी इस टाइम पे लॉन्च हुई थी ना, वो एक यूज़र ने ही फास्ट एफआईआर लॉन्च किया था और बाकी वज्रेक्स ने उसके बाद जाके रेस्पॉन्स भी किया। तो अभी इस पर्टिकुलर केस के ऊपर अगर आप नेग्लिजेंसी देखोगे तो फिर आपको हर जगह से यही लगेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर ना ये हो सकता है कि यह हैक भी ना हो और ये एक इनसाइडर गेम भी हो सकता है। बाकी कुछ भी हो सकता है, आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ हमें पता लगेगी। और बाकी अगर आप निश्चल की बात करोगे तो ये पहले ना डेली बेसिस में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखते थे क्रिप्टो को लेकर और अपने कम्युनिटी को लेकर, बट इन रियलिटी अगर आप देखोगे तो कौन अपने कम्युनिटी को कितना ज़्यादा यहाँ पर ना इंपॉर्टेंस देता है, वो चीज़ हमें दिख गई है जब उसने यहाँ पर वज्रेक्स हैक हुआ है। उसके बाद से लास्ट उसने जो अपडेट दिया था गणेश चतुर्थी के दिन इसने अपडेट दिया था, विच इज़ ऑन September 6, और September 6 के बाद उसने आज तक कोई भी अपडेट्स यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड नहीं की हुई है। आज नियर अराउंड 10 सितंबर के आसपास चल रहा है, बाकी 4 डेज हो चुके हैं एक एक्सचेंज
एक्सचेंज हैक हुआ है, बट इसके चलते उसने कोई भी अपडेट्स अभी तक लोगों को नहीं दिया है। और मॉरेटोरियम जो अभी इस टाइम पे सिंगापुर में केस फाइल हुई है, इसके ऊपर जिन लोगों ने इसको सपोर्ट भी नहीं किया उन लोगों को भी मेल भेज दिया कि यहाँ पर थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाकी मुझे बताओ, कोई अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ज़ोर ज़बरदस्ती आप उसको बोल रहे हो कि आपने तो सपोर्ट कर दिया है ऑलरेडी हमें, तो ये चीज़ ना यहाँ पर और भी ज़्यादा कंसर्निंग है। और आने वाले टाइम में देखते हैं कि इसको लेकर क्या होता है। और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में हम कैसे ना कैसे करके अपने फंड्स जो है वज्रिक्स से ज़रूर से निकालेंगे। बाकी अगर आपको इस चीज़ को लेकर कुछ भी सजेशन है आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो, मैं इसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। एंड इन ईच एंड एवरी वीडियो मैं आपको यहाँ पर दावे के साथ बोल रहा हूँ, चाहे कुछ भी मैं बात करूँ वीडियोज़ में, लेकिन मैं वज्रिक्स को इस हर एक वीडियो के ऊपर इंक्लूड करूँगा जब तक हमें पैसे नहीं मिल जाते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर निश्चल का और 2 स्टार्टअप्स है, जितने भी लोग नए नए देख रहे हैं वीडियो, सबसे पहले उसका एक स्टार्टअप है Pi42, ये भी एक एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज के ऊपर ये काम कर रहा है। एंड एक और भी प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शार्डियम, ये दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी इस टाइम पे काम कर रहा है। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ेस एंड सोर्सेस, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जो अभी इस टाइम पे वज्रिक्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, और जब भी बात कर रहे तब सॉफ्टली बात कर रहे। तो कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है उनके ऊपर अभी इस टाइम पे नाम तो मैं नहीं लूँगा। बाकी अगर आप क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो फिर आप उन लोगों को जानते भी होंगे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सोर्सेस Pi42 जो एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज के ऊपर उन पार्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स ने अपने पैसे भी लगाए हुए हैं, इसके लिए वो अभी इस टाइम पे इनके ऊपर बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं पर्सनली Pi42.com जो एक्सचेंज है उसके ऊपर मैं हर वीडियो के ऊपर, चाहे 1 सेकंड हो या फिर 2 सेकंड हो, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, कोई इंपैक्ट पड़े या ना पड़े। बट मैं नहीं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में किसी का और भी ऐसे पैसे लूट जाए और अपना लाइफ सेविंग किसी का यहाँ पर चले जाए, ठीक है। तो बाकी आप जो भी डिसीजन ले रहे हो अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देख लेना, और अगर आपका कोई यहाँ पर सजेशन होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।